सो लाइक कितने आवर्स आपने स्टडी अप्रॉक्सीमेटली किया होगा, पेपर 1 या पेपर 2 या ऑल टुगेदर? नहीं, बिलीव ही नहीं होता है ना, ऐसा लगता है कि यार किसी और का तो रिजल्ट नहीं है। ये पहला अटेम्प्ट था आपका? नहीं मैम, दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। फर्स्ट मैंने जून में दिया था, दैट टाइम आई क्लियर्ड नेट। जब भी मैं टॉपिक्स पढ़ा रही होती हूँ तो सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम ये सारा पढ़ना है क्या हमें? ये स्किप कर सकते हैं क्या? ये सारा पढ़ना है क्या हमें? सो कैन दैट स्टूडेंट क्वालिफाई फॉर जेआरएफ? जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल बेस्ड आ रहे हैं। Hello everyone, my name is Bushra and welcome back to the official platform of Commerce by Bushra. So today we are having Bhavika with us who has qualified JRF in Commerce in December 2025 examination. सबसे पहले Bhavika, many congratulations and welcome to the platform. Thank you so much ma'am, thank you so much. Means today I'm feeling so grateful, so blessed कि अभी तक जो virtually आपसे पढ़ा था आज live मिल रही हूँ आपसे। Okay, so Bhavika, सबसे पहले like एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस कैसा, लाइक जब वो रिजल्ट देखा कि जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है इस बार तो मैम एक्चुअली रिजल्ट की डेट जो आई थी कि 4th पे आएगा, बट मैं 4th पे चेक ही नहीं कर पाई थी। लिटरली मेरा 4th जो था डे वो बहुत ऐसा गया है कि मैं क्या बताऊँ। देन फाइनली 5th जब मैंने इस चीज़ को देखा तो आई डोंट नो कि आपको याद है कि नहीं, बट मैंने आपको शेयर किया था कि मैम प्लीज़ लुक एट दिस, मैंने किया है कि नहीं क्वालिफाई। मुझे नहीं विश्वास ही नहीं हो रहा था उस चीज़ पे, बट जब आपका जब कंफर्मेशन आया देन आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि यस इस टाइम मैंने कर दिया है। So I remember आपने मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजा था रिजल्ट का कि मैम क्या मेरा क्वालिफाई हो गया है। सो काफ़ी मतलब वो वाली फीलिंग आती है नॉस्टैल्जिया कि हाँ सही में हो गया है क्या, आई एम नॉट ड्रीमिंग। नहीं, बिलीव ही नहीं होता है ना, ऐसा लगता है कि यार किसी और का तो रिजल्ट नहीं है। ओके, सो भविका, आपने ये पहला अटेम्प्ट था आपका? नहीं मैम, दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। फर्स्ट मैंने जून में दिया था, दैट टाइम आई क्लियर्ड नेट एंड दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। ओके, तो सेकंड अटेम्प्ट में आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाइड नेट का एग्जामिनेशन। सो समथिंग डिफरेंट यू डिड? हाँ, मीन्स लास्ट टाइम मैंने प्रिपेयर किया था बट इतने PYQ सॉल्व नहीं किए थे। उस टाइम मैंने मॉक नहीं दी थी और इस टाइम मैंने कंसेप्ट अच्छे से पढ़े, देन उनको रिवाइज किया, PYQs लगाए, लकीली रिविजन बैच मुझे मिला एंड देन मॉक प्रैक्टिस करिए। एंड मॉक के ट्रस्ट में बहुत से क्वेश्चंस ऐसे थे जो पैटर्न वैसा की वैसा बैठा था। तो बहुत मतलब वो रिविजन बैच के जो नोट्स थे, मुझे अभी भी याद है जब आपने फर्स्ट क्लास ली थी मैंने लिटरली नीचे कमेंट करके पूछा था मैम रिविजन नोट्स का PDF प्रिंट करके निकालना है क्या, एंड यू सेड हाँ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो बस आपकी बात मानी, पूरी गड्डी लगा ली थी 10 यूनिट्स की, एंड जैसे जैसे आप पढ़ाते जाते थे वैसे वैसे मैं उसको रिवाइज करती जाती थी। देन वीकेंड्स पे जैसे आप बोलते थे कि रिवाइज कर लिया करो, PYQs लगा लिया करो, वो सब करते हुए आपका सपोर्ट, गाइडेंस एंड रिजल्ट बढ़िया। सो लाइक कितने आवर्स आपने स्टडी अप्रॉक्सीमेटली किया होगा, पेपर 1 या पेपर 2 या ऑल टुगेदर? इन अ डे 12 आवर्स अप्रॉक्स माना जाए तो 12 आवर्स। हाँ, कभी कभार अच्छा लगता था तो ज़्यादा भी हो जाता था, एंड कभी कभार नहीं समझ में आता था तो फिर 4 to 5 आवर्स में ही छोड़ देती थी। ओके, लाइक 12 आवर्स मतलब आपने अप्रॉक्सीमेटली मेजॉरिटी ऑफ द डेज 12 आवर्स को स्टडी करी, उसको कुछ बाइफरकेशन किया था या जो मन किया? नहीं मैम, मैं सुबह बैठती थी फ्रॉम 7, देन इधर एक्चुअली मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी, सो उसके जाने से थोड़ा पहले तक मैं ब्रेक ले लेती थी, देन फिर आने के बाद मैं थोड़ा रिवाइज एंड ऑल कर लेती रहती थी। सो यू मैनेज योर जॉब अलोंग विद स्टडीज एंड क्वालिफाइड योर जेआरएफ? हाँ, यस मैम। नाइस। एंड PYQs जैसे आपने बोला कि आपने बहुत सारे मॉक्स, बहुत सारे PYQs करे, सो अप्रॉक्सीमेटली कितने कितने ईयर्स के PYQs आपने किए थे? 2019 to 2025। हाँ, मतलब एक्चुअली ना जब तक अगर मेरे क्वेश्चंस लगातार गलत होने लगता है ना तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता था, इसलिए मैं पहले बहुत अच्छे से यूनिट पढ़ती थी। ऐसा नहीं है कि मैं टॉपिक छोड़ रही हूँ, एक यूनिट को भले ही मुझे आती हो, मैं उसको 4 बार पढ़ूंगी फिर मैं PYQ दूंगी, तब जाके मेरा कॉन्फिडेंस आता था। तो मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा पीछे नहीं गई क्योंकि हो सकता था कि वो वाले कंसेप्ट नहीं भी समझ में आए या फिर कुछ डीमोटिवेशन वगैरह ना आ जाए। तो जितना ट्रेंड में था उतना मैंने फॉलो किया एंड मैंने अपने PYQs अटेम्प्ट किए।
नाइस। सो भविका, जैसे आपने PYQs काफ़ी, मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा आपने PYQs करे हुए हैं, लाइक एंड मल्टीपल टाइम्स मुझे लग रहा है आपने हाँ. करे हैं PYQs. सो क्या अंडरस्टैंडिंग लगी आपको कि इज़ द पैटर्न इवॉल्विंग 2019 से? अगर मैं आज के एग्जामिनेशन के पैटर्न की बात करूँ, इज़ द पैटर्न इवॉल्विंग? कोई ऐसी यूनिट्स हैं जो ज़्यादा फोकस में रहती हैं, क्या ऑलमोस्ट वेटेज सेम है? मतलब मुझे 2019 टू 2025 में अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल बेस्ड आ रहे हैं. मतलब अगर आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप कहीं ना कहीं उसका आंसर रिलेट कर पाते हो. एंड अगर ऊपर ऊपर से पढ़ा है, सुपरफिशियल नॉलेज गैदर किया है अगर आपने थ्रू आउट योर जर्नी, तो थोड़ा टफ हो जाता है PYQs या एग्जाम में सॉल्व करना चीज़ें. जब भी मैं फाउंडेशन बैचेस लेती हूँ, हाँ. तो 2-3 कॉमन क्वेरीज होती हैं. एक तो क्वेरी ये होती है फाउंडेशन बैचेस में, जब भी मैं टॉपिक्स पढ़ा रही होती हूँ तो सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम ये सारा पढ़ना है क्या हमें, ये स्किप कर सकते हैं क्या, ये सारा पढ़ना है क्या हमें? सो व्हाट डू यू फील कि क्या अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है, उसने कोई यूनिट्स या कुछ ऐसे स्किप कर दिया कि यार ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है, सो कैन दैट स्टूडेंट क्वालिफाई फॉर JRF? मैम बीइंग अ स्कॉलर फ्रॉम स्कूल से मैं स्कॉलर रही हूँ, तो मैंने चीज़ें छोड़ी नहीं है. मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता था कि यार अगर मैम ने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दे दिए तो भी मैं पूरा पढ़ती थी और फिर इम्पोर्टेंट को और अच्छे से कर लेती थी. तो छोड़ने वाली आदत मेरी तो नहीं है. तो उस चीज़ पर तो आई डोंट नो कैसा कोई क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं, क्योंकि मेरा ऐसा था मैं सब कुछ कवर करके चलूँगी. कुछ और भी कुछ मुझे मिल रहा है तो मैं उसको भी कवर कर लूँगी. आई कैन नॉट स्किप एनीथिंग. Okay, so let's say for an example, there's a student who wants to qualify JRF in commerce. So what would you recommend कि ऐसे 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 this is the journey, ये कर लो और हो जाएगा JRF qualify? फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी चीज़ों को क्लियर रखो. हाँ, सिलेबस देख के स्ट्रैटेजिकली मूव ऑन करो, आगे टॉपिक्स कवर करते जाओ. आपके गाइडेंस तो है ही मैम, आपके कोर्सेज में इनरोल करके देन एक्चुअली आपकी बैचेस भी बहुत स्ट्रक्चर्ड रहती है मैम. जैसे ऐसा नहीं रहता है कि कोई भी यूनिट चालू हो गई है देन किसी भी चीज़ का कुछ भी चल रहा है. अपन ने रिविजन बैच भी जो आपने करवाया था, अपन ने 2-2 दिन एक एक को दिए, देन उसको अच्छे से रिविजन वगैरह करके स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें फॉलो होती रही थी. तो एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. सो अगेन ये चीज़ें फॉलो करते हुए अपने ऊपर भरोसा रखना सबसे पहली बार. देन जो आपके मेंटोर हैं उनकी बात सुन के, गाइडेंस सुन के रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं. क्योंकि नेट से JRF मैंने लिटरली ब्लाइंडली फॉलो किया है. मैंने जब ठाना था ना कि आई हैव टू गिव UGC नेट, तो जब मैं कॉमर्स के लिए वीडियो सर्च कर रही थी, यू वर द वन. फर्स्ट वीडियो मैंने आपका देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा. मतलब आप कंसेप्ट फोकस्ड रहते हो ना, एंड मुझे भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी लगती है कि ऐसा मैं डाउट में नहीं रहूँ यार कि इसका ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वैसा वाली चीज़. सो फ्रॉम दैट डे आई चोज टू स्टिक ऑन टू योर गाइडेंस. एंड देन यहाँ तक मतलब टिल JRF मैंने सिर्फ आप ही का देखा है कॉमर्स के लिए. मैं कोई दूसरा प्लेटफॉर्म पे नहीं, कोई दूसरी टीचर के पास नहीं गई. हमने स्टार्टिंग टू एंड एकदम ऐसे मैप डाउन करके मतलब सब सिर्फ आप ही के वीडियो लेक्चर्स, और आपने जितना जैसे जैसे चीज़ें बताई थी, जो भी आप हमको एडवाइस करते थे, वो सब फॉलो किया था मैंने. एंड रिविजन, जैसे मैं कहती हूँ कि रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब 2 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो हमारे पास पे रहता है कि PYQs आप कितने अच्छे से उसको क्लियर कर रहे हो, चारों ऑप्शंस को ब्रेक डाउन करके उसको स्टडी करना है. एंड देन हम कहते हैं रिविजन, रिपीटेड रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो हाउ मेनी टाइम्स और हाउ डिड यू रिवाइज? अगर सिंगल यूनिट की बात की जाए तो जैसे सबसे पहले व्हाट आई डिड, मैंने अक्टूबर तक मेरा पार्ट कंप्लीट कर लिया था पढ़ने का, वीडियो लेक्चर्स एंड ऑल. अक्टूबर या नवंबर 15 तक बोल सकते हैं. देन आपका बैच था, तो जैसे आप कंप्लीट करवाते गए 2-2 दिन में, वैसे वैसे जैसे ही आपका लेक्चर मैम खत्म होता था, मैंने क्या किया था, पेपर 1 मॉर्निंग को दे दिया था, पेपर 2 इवनिंग को दे दिया था. तो जैसे ही आप पढ़ाते थे देन उसके बाद नोट्स लेके उसी को रिवाइज करना, रात में बैठ के फिर उसको रिवाइज करना, एंड सुबह एक बार आता ना एक क्विक रिकैप देख लेना कि इतना 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 अपन ने पढ़ चुका है, फिर आगे पढ़ना. एंड देन पूरी यूनिट को कंबाइनली रिवाइज करना, फिर वीकेंड पे रिवाइज करके देन PYQ दिए थे. थोड़ा रिविजन पे मैंने ज़्यादा मेहनत की थी, क्योंकि आप सब जगह से इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हो, एंड इन दी एंड अगर आप एग्जाम में उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो फिर इट इज़ ऑफ नो यूज़. तो इसलिए मैंने रिविजन थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते गई.
Nice. So, Bhavika, thank you so much for coming to the platform, coming over here for the offline meetup in Delhi. And like, it's such great talking to you guys in person. मतलब I am like feeling so overwhelmed कि तुम लोगों से मैं मतलब होता है ना कि मैं तो सिर्फ comments ही देख रही हूँ हाँ. वहाँ पे. So अब physically interaction is like so overwhelming for बट me. मैम ऐसा लग नहीं रहा है कि वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. ऐसा लग रहा है कि है कनेक्ट कहीं ना कहीं लाइव क्लास एंड ऑल लेके. ऐसा लगता है कि हाँ यू आर कनेक्टेड टू योर टीचर. सो आई होप आपकी जर्नी से हमारे जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. सो जैसे भविका ने बोला कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. PYQs, रिपीटेड रिविजन, एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप यू गाइज वुड बी टेकिंग नोट्स कि किस तरीके से भविका ने नेट एक बार क्वालिफाई किया एंड देन अपने सेकेंड ही अटेम्प्ट के अंदर JRF क्वालिफाई किया है विद आई गेस 99.59 percentile. सो बेस्ट विशेस भव्या फॉर योर फ्यूचर endeavors. थैंक यू मैम.